हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अरमान खान। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में, जो ज़्यादातर हमारे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में और ओपीडी लेवल तक यूज़ होते हैं। तो उन सारे बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे कि उनका काम क्या है और वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा स्टेथोस्कोप। इसको आम भाषा में आला भी कहा जाता है। तो इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज टू लिसन द साउंड ऑफ मेड बाय हार्ट, लंग्स एंड इंटेस्टाइन। इसके द्वारा जो हमारे हार्ट का साउंड सुना जाता है, लंग्स का साउंड सुना जाता है और इंटेस्टाइन का साउंड सुना जाता है। तो ये होता है हमारा आला, या इसी को हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ये वाला बड़ा वाला पार्ट होता है इसको हम ड्रम बोलते हैं, और जो ये छोटा वाला पार्ट होता है इस साइड, इसको हम बेल बोलते हैं और इसको ईयर टिप्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेथोस्कोप। सेकंड जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है वो है हमारा ग्लूकोमीटर। इसका काम क्या है, यूज़ क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू मेज़र हाउ मच ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड। इसका मेज़र ब्लड में कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसके लिए ये ग्लूकोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे रहता है, यहाँ से हम अपने फिंगर टिप से ब्लड की एक बूंद इस पे रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ग्लूकोज का कितना रहता है इसमें, मतलब ग्लूकोज बता देता है कि कितना आपके ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है। फिर थर्ड इंस्ट्रूमेंट है हमारा ब्लड बैग। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। तो इसका यूज़, प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा ब्लड है उसको हम कलेक्शन कर सके, इकट्ठा कर सके, उसको स्टोर कर सके और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट कर सके। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये हमारा ब्लड बैग यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही ब्लड बैग होता है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे ए पॉजिटिव लिखा है तो इसी तरीके से, और अगर बी पॉजिटिव है तो यहाँ पे बी बना रहेगा, ए बी रहेगा। तो इसी तरीके से ये ब्लड बैग पे लिखा रहेगा कौन सा मतलब आपका ब्लड ग्रुप है, और बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा चौथा इक्विपमेंट है वो है हमारा स्ट्रक्चर। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट पेशेंट और इंजर्ड पीपल टू अनदर लोकेशन टू रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? जो भी हमारे इंजर्ड पीपल रहते हैं या पेशेंट जो रहते हैं, जिनको चोट लगी रहती है, जो मरीज़ रहते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है ताकि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब उनका इलाज किया जा सके। फिर पांचवा है हमारा, क्या है? पांचवा है हमारा कैनुला। इसको हम और क्या बोलते हैं? वेनफ्लाम भी बोलते हैं, वेनफ्लाम। इसका काम क्या है? इसका यूज़ है, कैनुला इज़ अ ट्यूब इंसर्टेड इन अ वेन एंड यूजली यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एंड गिविंग फ्लूइड्स। तो कैनुला क्या होता है? एक ट्यूब होती है जिसको हम वेंस में इंसर्ट करते हैं, जो हमारे हाथ की वेंस रहती है उसमें हम इंसर्ट करते हैं, ताकि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम कैनुला के द्वारा ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं, मतलब ब्लड दे सकते हैं, खून चढ़ा सकते हैं। और जो भी हमारी मेडिसिन्स रहती हैं, जो मरीज़ को ज़रूरत रहती है, तो इसके थ्रू हम मेडिसिन भी चढ़ाते हैं बॉटल में डाल के, और साथ ही साथ हम जो भी आरएल या हमारा जो एनएस वगैरह रहता है इसको भी हम चढ़ाते हैं इसके थ्रू, कैनुला के थ्रू। तो ये बहुत सारे साइज़ में आते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 नंबर का आपका देख सकता है, 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर और 24 नंबर। तो जो जितना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा उतना मतलब इसकी साइज़ छोटी होती जाती है। ये हो गया हमारा कैनुला। अब हम बात करते हैं जो हमारा छठवें नंबर का इक्विपमेंट है वो है हमारा किडनी ट्रे। तो इसको तो आपने देखा होगा, हर जगह ये अवेलेबल रहता है। तो इसका यूज़ क्या है, प्रयोग किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज टू कैरी ड्रेसिंग, बैंडेज, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, सॉइल ड्रेसिंग एंड अदर मेडिकल वेस्ट। इसका काम क्या है? ये जो हमारी ड्रेसिंग, बैंडेज या इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसको कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें रख के ले जाया जाता है इन सारी चीज़ों को। फिर हमारा आता है 7 नंबर का जो इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है वो है हमारा स्फिग्मो मैनोमीटर। इसको आप क्या बोलते हैं? बीपी अपरेटस बोलते हैं, ठीक है, मतलब बीपी नापने वाली मशीन। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू मेज़र ब्लड प्रेशर। इसका काम सिंपल सा है कि ये आपका ब्लड प्रेशर को नापता है। तो इस तरीके से ये होता है। ये मर्करी वाला है,
मरकरी वाला बीपी अपरेटस है, साथ ही साथ डिजिटल अभी आजकल आता है, और एक छोटा सा ऐसे वॉच जैसा रहता है वो, उसको हम एनालॉग बीपी अपरेटस भी कहते हैं। फिर हमारा 8वां नंबर का जो इक्विपमेंट है वो हमारा माइक्रोस्कोप। इसका यूज़ के किस लिए किया जाता है, प्रयोग किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ यूज टू डायग्नोस डिजीज एंड रिसर्च न्यू आर्टिकल। तो इसका काम जो हमारे छोटे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, छोटी चीज़ें रहती हैं, उसको मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके देखने के लिए काम में आता है, और साथ ही साथ कोई डिजीज़ को, बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, और रिसर्च न्यू आर्टिकल, कोई नया चीज़ खोजने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो ये होता है माइक्रोस्कोप हमारा। तो इसमें ये होता है आई पीस, और साथ ही साथ यहाँ पे जो रखता है स्पेसमेन स्टेज होता है, यहाँ पर स्लाइड रखी जाती है, और ये होता है बॉडी ट्यूब। ठीक है, तो ये बहुत सारी इसमें चीज़ें दी हैं, आप पढ़ सकते हैं। 9वें नंबर का इक्विपमेंट है हमारा केन स्टिक भी बोलते हैं इसको। तो इसका यूज़ क्या है, प्रयोग किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज टू हेल्प द पेशेंट टू वॉक सून आफ्टर सर्जरी। तो सर्जरी के बाद पेशेंट को वॉक करने के लिए, चलने के लिए चलने में मदद करता है ये केन या स्टिक। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है, और भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं इसकी, आप देख सकते हैं। फिर हमारा 10वां नंबर का है जिसको हम वॉकर बोलते हैं। इसका यूज़ क्या है, प्रयोग क्या है? इट इज़ यूज टू वॉक सून आफ्टर लेग इंजरी और आफ्टर सर्जरी। तो सर्जरी के बाद या किसी प्रकार की लेग इंजरी के बाद चलने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से रहता है वॉकर। यहाँ पे दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं और पेशेंट इससे की सहायता से चलता है, इसको वॉकर कहते हैं। फिर 11 नंबर का जो हमारा इक्विपमेंट है वो है जिसको हम कहते हैं स्लिंग। इसका काम क्या है? इट इज़ यूज टू सपोर्ट एंड कीप स्टिल एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ फ्रैक्चर, डिसलोकेटेड आर्म, एल्बो एंड शोल्डर। तो किसी भी फ्रैक्चर के दौरान जब हमारा हाथ टूट जाता है या डिसलोकेट हो जाता है, अपनी जगह से खिसक जाता है, चाहे हाथ हो हमारा, चाहे एल्बो कोहनी हो, या शोल्डर हमारा कंधा हो, तो उस केस में जो हमारे टूटे हुए हाथ को सपोर्ट देने के लिए और उसको स्टिल एक जगह पे स्थित बनाए रखने के लिए ये स्लिंग का यूज़ किया जाता है, ताकि हम जो भी हमारा टूटा हुआ पार्ट है ये एक जगह स्टिल रहे, ताकि स्टिल रहेगा तो जल्दी तुरंत इसकी हीलिंग रहेगी, मतलब जल्दी ये ठीक हो जाता है। तो ये होता है हमारा स्लिंग। 12वें नंबर का जो हमारा इक्विपमेंट है वो है हमारा नेबुलाइजर। इसका यूज़ क्या है, प्रयोग क्या है? नेबुलाइजर आर मशीन दैट टर्न लिक्विड मेडिकेशन इनटू अ फाइन मिस्ट अलाउइंग फॉर इजी एब्जॉर्प्शन इनटू लंग्स थ्रू अ मास्क इन एस्थमा सीओपीडी पेशेंट। तो नेबुलाइजर का काम क्या होता है? नेबुलाइजर जो हमारे लिक्विड मेडिसिन होती हैं उसको एक फाइन मिस्ट में बदल देता है। ठीक है, फाइन मिस्ट में बदल देता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे फेफड़ों में अच्छी से इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसका हम मास्क कैसे ऑब्जर्व करते हैं? थ्रू अ मास्क। तो ये मास्क लगा दिया जाता है पेशेंट के माउथ पे, और यहाँ से मेडिसिन डाल देते हैं, और इसका क्या कहते हैं, ये फाइन मिस्ट में कन्वर्ट होके गलत हो गया। 12वें नंबर का हमारा इक्विपमेंट है नेबुलाइजर। इसका यूज़ क्या है, प्रयोग किस लिए किया जाता है? नेबुलाइजर आर मशीन दैट टर्न लिक्विड मेडिकेशन इनटू फाइन मिस्ट अलाउइंग फॉर इजी एब्जॉर्प्शन इनटू लंग्स थ्रू अ मास्क। इट इज़ यूज्ड इन एस्थमा एंड सीओपीडी पेशेंट। तो नेबुलाइजर एक ऐसी मशीन होती है जो कि हमारे जो लिक्विड मेडिसिन्स होती हैं उसको फाइन मिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि उसका ईजी ऑब्जॉर्प्शन हो जाए हमारे फेफड़ों में। और किसके थ्रू होता है एब्जॉर्प्शन? मास्क के थ्रू। हम उसके माउथ में, पेशेंट के माउथ में मास्क लगाते हैं, जो भी मिस्ट बनती है वो डायरेक्ट उसको नाक से और मुख, माउथ के थ्रू वो अंदर लेता है और उसके फेफड़ों में इजीली ऑब्जॉर्व होता है। तो ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है इसका? अस्थमा वाले पेशेंट में, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, और सीओपीडी वाले पेशेंट में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम दवाई डाल देते हैं, और जब इसको चालू कर देते हैं ये भाप बना के, ऐसे भाप ये होता है स्टीम बना के, ये यहाँ पे मास्क तक लाता है, और पेशेंट वो उसको नाक के थ्रू अंदर ले लेता है, खींच लेता है। 13वें नंबर का हमारा जो इक्विपमेंट है वो है नॉर्मल सलाइन। इसी में आपका वो डीएनएस भी आ जाएगा, आरएल भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के केस में, फ्लूइड चढ़ाने के जब चढ़ाना रहता है तो उस केस में यहाँ पे इसको हम देते हैं नॉर्मल सलाइन। तो ऐसी बॉटल आती है, एनएस की भी आती है, ऐसे डीएनएस की भी आती है, और ऐसे ही आरएल वगैरह की भी बॉटल आती है। फिर हमारा 14 नंबर का इक्विपमेंट है वो है हमारा सिरिंज। इसको सुई भी बोलते हैं। तो इसका यूज़ क्या है, प्रयोग क्या है? इट इज़ यूज टू एडमिनिस्टर मेडिसिन
through injection and through intravenous infusion, ऑल्सो यूज टू विड्रॉ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। तो इसका यूज़ क्या होता है, ये जो हमारे मेडिसिन्स होती हैं उसको लगाने के लिए, बॉडी में एडमिनिस्टर करने के लिए इंजेक्शन के थ्रू यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसका आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू हम जो भी हमारी मेडिसिन देनी रहती है पेशेंट को, उसको हम देते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे बॉडी से फ्लूइड निकालने या ब्लड निकालने के लिए काम में आती है, ताकि उसको हम डायग्नोसिस के लिए या पैथोलॉजी रिपोर्ट बनाने के लिए भेज सकते हैं। तो ये बहुत सारी साइजेस में आती हैं, छोटी वाली, बड़ी वाली, ये सब बहुत सारी आती हैं। फिर 15वें नंबर का जो इक्विपमेंट है वो हमारा सूचर है। ठीक है, इसको धागा भी बोलते हैं। तो थ्रेड जो होता है, सूचरिंग थ्रेड जिसको बोलते हैं, इसमें निडल भी लगी रहती है। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर सूचरिंग एंड क्लोजिंग डीप वाउंड एंड कट्स। तो इसका काम क्या है, सूचरिंग के लिए है, ये सिलने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी हमारा डीप वाउंड हो गया है, जब बहुत ज़्यादा गहरा घाव हो गया या कट लग जाता है, तो उसको क्लोज करने के लिए, उसको सिलने के लिए सूचर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वो नाम लिखा रहता है कौन सा सूचर है, यहाँ पे इसकी सूचर गेज मतलब साइज लिखी रहती है, और यहाँ पे ये लेंथ लिखी रहती है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पे। इसके बाद हमारा 16वें नंबर का जो हमारा इक्विपमेंट है वो हमारा वेट स्केल। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वेट ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट का, मरीज का वजन नापने के लिए वेट स्केल इसका यूज़ किया जाता है। फिर हमारा 17वें नंबर का इक्विपमेंट है सर्जिकल टेप। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इट इज़ यूज टू अटैच बैंडेज, गेज एंड अदर ड्रेसिंग टू स्किन अराउंड वाउंड्स। तो इसका काम क्या है, जो भी हमारे बैंडेज हमने लगाया, गॉज पीस लगाया या ड्रेसिंग लगाई है स्किन के अराउंड, तो उसको हमको अटैच करने के लिए, फिक्स करने के लिए सर्जिकल टेप्स का यूज़ किया जाता है। तो ये माइक्रोपोर नाम से आता है बाज़ार में। फिर 18वें नंबर का जो हमारा इक्विपमेंट है वो है हमारा इन्फ्यूज़न सेट। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू फॉर द कंट्रोल इन्फ्यूज़न ऑफ मेडिसिन और फ्लूइड्स इनटू अ पेशेंट। तो इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं या फ्लूइड्स दे रहे हैं, उसका एक कंट्रोल्ड इन्फ्यूज़न दिया जा सके, एक प्रॉपर अमाउंट में दिया जा सके मरीज़ को। इस वजह से इन्फ्यूज़न सेट का यूज़ किया जाता है। तो ये जो होता है हमारा, ये वाला पार्ट, ये बॉटल में लग जाता है, जो भी हमारे आरएल की या डीएनएस की बॉटल या एनएस की बॉटल रहती है उसमें, और ये हमारे पेशेंट की वेन्स में लग जाता है। और इसकी यहाँ पे ये बटन रहती है, कंट्रोलिंग बटन, इससे हम ड्रॉप्स को कंट्रोल करते हैं और फ्लो को कंट्रोल करते हैं। 19 नंबर का हमारा इक्विपमेंट है फर्स्ट एड किट। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, प्रयोग किस लिए किया जाता है। फर्स्ट एड किट इज़ अ बैग डेट होल्ड सप्लाइज यूज टू ट्रीट माइनर इंजरीज इंक्लूडिंग कट्स एंड बर्न्स। तो जो भी हमारी माइनर इंजरीज रहती है, जैसे कट्स हो गया, बर्न्स हो गया या और भी चीज़ें, तो फर्स्ट एड में वो सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, सप्लाइज रहती हैं, जो हमारे माइनर इंजरीज़ को क्या कहते हैं, ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे इसमें कुछ एडिसिव टेप्स रहते हैं, पैरासीटामॉल रहता है, बर्न ऑइंटमेंट रहता है, पेन ऑइंटमेंट रहता है, कोल्ड रब बाम रहता है, कॉटन बड्स रहते हैं, सीजर्स रहती हैं, ओआरएस पाउडर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आप यहाँ पे वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। फिर हमारा 20वें नंबर का जो इक्विपमेंट है वो है हमारा सर्जिकल गेज। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इट इज़ अप्लाइड टू अ वाउंड टू प्रोमोट हीलिंग एंड टू प्रोटेक्ट द वाउंड फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। तो इसका सर्जिकल गेज का इस वजह से यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी वाउंड है उस पर लगा के इसको हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हीलिंग को प्रोमोट करते हैं, जल्दी घाव भरे और जो भी वाउंड है, घाव है, वो इन्फेक्शन से बच सके। इसके साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो यूज टू एब्जॉर्ब ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स एज वेल एज टू क्लीन वाउंड्स। साथ ही साथ इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो भी घाव पे है वो वहाँ पे ब्लड या फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले। और साथ ही साथ इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा वाउंड है उसको क्लीन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये होता है सर्जिकल गॉज का काम। नेक्स्ट है हमारा क्रच। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ अ सपोर्ट दैट फिट अंडर आर्म्स टू लीन ऑन इफ़ यू हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग। तो जो भी मतलब दिक्कत होती है जिनको चलने फिरने में, तो उनके इसमें यहाँ पे हम हाथ फंसा लेते हैं दोनों तरफ से, और वॉकिंग के लिए, चलने फिरने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको हम क्रच बोलते हैं। फिर हमारा 22वें नंबर का इक्विपमेंट आता है जो कि हमारा एंटीसेप्टिक। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इट इज़ अप्लाइड टू द स्किन बिफोर एनी काइंड ऑफ सर्जरी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये स्किन पे लगाया जाता है सर्जरी के पहले, ताकि जो भी हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किल हो जाए और हम प्रोटेक्ट हो सके, मतलब हमको कोई इन्फेक्शन ना हो सके। फिर 23वें नंबर का जो हमारा इक्विपमेंट है वो है सर्जिकल ग्लव। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है,
तो इट इज़ यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर टू प्रिवेंट द पॉसिबल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। तो इसका यूज़ सिंपल सा ये है कि ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, अवरोधक की तरह काम करता है, ताकि जो भी हेल्थ केयर, जो भी डॉक्टर सर्जन हैं और जो भी पेशेंट है, तो डॉक्टर या सर्जन से पेशेंट में कोई चीज़ ट्रांसफ़र ना हो सके, ना या तो पेशेंट से डॉक्टर में ट्रांसफ़र ना हो सके कोई भी चीज़। तो इस वजह से ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, या कोई भी डिजीज़ को ट्रांसमिट होने से बचाने के लिए ये सर्जिकल ग्लव का यूज़ किया जाता है। फिर हमारा 24 नंबर का 24वें नंबर का इक्विपमेंट है सर्जिकल मास्क। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इट ब्लॉक्स लार्ज पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स, स्प्लैशेस, स्प्रेज एंड स्प्लैटर डेट में कंटेन जर्म्स। तो ये बहुत सारे लार्ज पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, स्प्रेज जो होती हैं, जो जर्म कंटेन करते हैं, उसको ब्लॉक करता है, प्रोटेक्ट करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से। फिर 25वें नंबर का इक्विपमेंट है हमारा ऑटोस्कोप। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? एन ऑटोस्कोप इज़ अ टूल विच शाइन्स अ बीम ऑफ लाइट टू हेल्प विजुलाइज एंड एग्जामिन द कंडीशन ऑफ द ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम। तो ये जो ऑटोस्कोप होता है, ये इससे एक लाइट, बीम ऑफ लाइट साइन होती है, मतलब लाइट जलती है, जो जिससे की वजह से हम जो हमारे कान के अंदर, हम उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, ये मतलब ईयर कैनाल को और ईयर ड्रम को। जो कान का बाहरी वाला हिस्सा है और जो हमारा पर्दा है, वहाँ तक हम देख सकते हैं इसकी सहायता से, और वहाँ पे हम ये एग्जामिन कर सकते हैं वहाँ पे कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इस तरीके का ऑटोस्कोप होता है आपका। यहाँ पे लाइट रहती है आगे की तरफ, और ये हमारा मैग्नीफाइंग 3x मैग्नीफिकेशन होता है, तो आप देख सकते हैं इसको। 26वें नंबर का जो हमारा इक्विपमेंट है वो है हमारा सर्जिकल सीजर। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज टू कट बैंडेज, सूचर्स, मसल एंड टिश्यू। तो इसको यूज़ सिंपल सा ही बैंडेज के लिए, कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सूचर्स को, टाका खोलने के लिए यूज़ किया जाता है, मसल्स को या टिश्यूज़ को काटने के लिए यूज़ किया जाता है सर्जरी के दौरान। तो बहुत सारी टाइप्स की सीजर्स आती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हमारा 27वें नंबर का जो हमारा इक्विपमेंट है वो है ब्रेसेस। ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। इसका काम क्या है, यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू करेक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ योर टीथ लाइक क्राउडिंग और टीथ दैट आर आउट ऑफ अलाइनमेंट। तो जो हमारे दांतों वाली समस्या रहती है, जैसे बहुत ज़्यादा दांत निकले रहते हैं, दांत आगे तिरछे रहते हैं, आड़े तिरछे रहते हैं, या अलाइनमेंट उनका गड़बड़ रहता है, तो उस केस में ये ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है ताकि उनको प्रॉपर लाइन में लाया जा सके। फिर 28वें नंबर का हमारा इक्विपमेंट है रोल बैंडेज। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज टू सिक्योर अ ड्रेसिंग इन अ प्लेस। तो जो भी हमारी ड्रेसिंग है उसको एक जगह पे रखने के लिए, एक जगह पे बनाए रखने के लिए, ताकि वो जल्दी हीलिंग में मदद कर सके, तो रोल बैंडेज का यूज़ किया जाता है। और 29वें नंबर का हमारा इक्विपमेंट है आईवी स्टैंड। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर हैंगिंग द आईवी फ्लूइड बैग। जो भी हमारे आईवी फ्लूइड बॉटल्स रहती हैं RL की, NS की, तो इसको लटकाने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है आईवी स्टैंड का। तीसवें नंबर का जो हमारा इक्विपमेंट है वो है हमारा आई चार्ट। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज ड्यूरिंग एन आई एग्जामिनेशन टू मेजर विजुअल एक्यूटी बाय चेकिंग हाउ वेल यू सी। तो जब पेशेंट्स जो हमारे आई वाले डिपार्टमेंट में जाता है, तो वहाँ पे ये चार्ट रहता है, इसको स्नेल्स लेनेंस चार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो मरीज को एक जगह बैठा दिया जाता है और ये कुछ दूर पे लगा रहता है, इससे हम कितना अच्छा देख सकते हैं, हमारी आँख की रोशनी पता चलती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा आई चार्ट। फिर हमारा आता है 31, लास्ट जो हमारा इक्विपमेंट है वो है हमारा सक्शन मशीन। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो इट इज़ यूज टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन लाइक म्यूकस, सलाइवा, ब्लड सिक्रीशन फ्रॉम अ पर्सनस एयरवे। तो जो हमारा रिस्पायरेटरी पैसेज है उसको क्लियर करने के लिए, ताकि पेशेंट अच्छी तरीके से सांस ले सके, तो वहाँ पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन रहते हैं, चाहे म्यूकस हो, सलाइवा हो, या ब्लड हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का सिक्रीशन हो, तो उसको रिमूव करने के लिए, उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए ये सक्शन मशीन का यूज़ किया जाता है। ये हमारे सक्शन के थ्रू ये जो भी म्यूकस वगैरह रहते हैं इसको बाहर निकाल देता है। तो ये होता है हमारा इक्विपमेंट। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उसको भी कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।